प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी, संगम के प्रहरी, जहां स्वयं बजरंग बली आज भी विश्राम कर रहे हैं। प्रयागराज तीर्थों का राजा, तीर्थराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का दिव्य संगम होता है। लेकिन इस पावन भूमि पर एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी खड़े नहीं बल्कि लेटे हुए विराजमान हैं, और कहा जाता है कि यह दुनिया की एकमात्र प्रतिमा है जहां बजरंगबली विश्राम मुद्रा में दिखाई देते हैं। त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर स्थित लेटे हुए बड़े हनुमान जी का यह मंदिर लगभग 600 से 700 वर्षों पुराना माना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय और लंका दहन के बाद हनुमान जी अत्यंत थक चुके थे। उनके भीतर अग्नि की तपिश थी और मन में युद्ध की तीव्रता। तब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर जाकर विश्राम करो। कहा जाता है इसी स्थान पर आकर हनुमान जी ने विश्राम किया और तभी से यह भूमि उनके दिव्य विश्राम स्थल के रूप में पूजी जाती है। एक और मान्यता भी बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कन्नौज के एक धनी व्यापारी संतान प्राप्ति न होने से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने श्रद्धा से हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा बनवाई, लेकिन जब उस प्रतिमा को गंगा में विसर्जित करने ले जाया गया तो संगम के पास आकर प्रतिमा स्वयं भूमि पर स्थिर हो गई। लोगों ने इसे हनुमान जी की दिव्य इच्छा माना और वहीं मंदिर की स्थापना की गई। यह प्रतिमा करीब 20 फीट लंबी है और दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रतिमा मानी जाती है जहां हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है, मानो आज भी वे संगम की रक्षा करते हुए विश्राम कर रहे हो। हर वर्ष जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो मां गंगा स्वयं आकर हनुमान जी का जल अभिषेक करती है। यह दृश्य भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। धार्मिक मान्यता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान के बाद यदि श्रद्धालु लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन न करे तो उसका स्नान अधूरा माना जाता है, क्योंकि संगम आत्मा को पवित्र करता है और हनुमान जी भक्त के जीवन को शक्ति और संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रयागराज की लेटे हुए हनुमान जी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि सनातन आस्था का जीवित चमत्कार है, जहां हर भक्त अपनी थकान, अपना दुख और अपना भय छोड़कर बजरंग बली की शरण में नई शक्ति को प्राप्त करता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।